Hello students, welcome to online class. This is class 10th economics chapter number 3. The name of chapter is money and credit. Students, आज हम लोग चैप्टर थर्ड मनी एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक, मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? मनी एक एक्सचेंज करने का एक माध्यम है। हमें अगर कोई सामान चाहिए होता है, कोई कमोडिटी खरीदना है, तो उसके बदले में हम क्या देते हैं? मनी देते हैं। तो मनी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी। अगर कोई पर्सन कोई कमोडिटी खरीदना चाहता है तो उसके पास पैसा होना चाहिए, तभी वो चीज़ कर सकता है। ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन एक्सचेंज इट फॉर आवर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। अगर किसी को कुछ खरीदना है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, तो भी उसके लिए हमें क्या पे करना होता है? मनी पे करना होता है। ओके, तो मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसे दे के हम कमोडिटी ले लेते हैं, या फिर पैसे दे करके हम सर्विस खरीदते हैं, या फिर हम अपनी सर्विस भी दूसरों को पैसे से देते हैं। पॉइंट नंबर 2, दस एक्सचेंज refers to receive payment in money and then exchange the money for things that they want। हर आदमी की कोई भी यदि कोई चीज़ लेना चाहता है, कोई चीज़ सेल करना चाहता है या अपनी सर्विस देना चाहता है, तो उसके बदले में जो है वो पैसे रिसीव करता है, वो पैसे उससे चाहता है, यानी कि वो एक्सचेंज करके क्या चाहता है? पैसा चाहता है, वो मनी के रूप में। बोथ द पार्टीज, बोथ पार्टीज है, बोथ पार्टी मीन्स एक बायर और एक सेलर, दो पार्टी होते हैं, एक खरीदने वाला और एक सेल करने वाला। तो बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाई ईच अदर कम्युनिटीज। दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। अब देखिए, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट यानी कि यहाँ पर क्या समझाया गया है कि पुराने समय में क्या होता था? पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम क्या है? किसी भी गुड्स को डायरेक्टली जो है एक्सचेंज कर दिया जाता था। पहले रुपए पैसे नहीं चलते थे, कोई करेंसी नहीं होती थी, तो उन करेंसी ना होने की वजह से बार्टर सिस्टम चलता था। वहाँ पर सामान के बदले सामान को एक्सचेंज कर दिया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक शू है, शू सेलर है, जूते बेचने वाला एक व्यक्ति है, शू सेलर है, और एक दूसरा वीट सेलर है जो कि वीट बेचता है, और तीसरा है जो है पॉट सेलर है जो कि पॉट को सेल करता है। ठीक है, अगर मुझे शू चाहिए, यानी कि अगर वीट सेल करने वाले को, देखिए, एक है शू सेलर, एक है वीट सेलर, एक है पॉट सेलर। ओके, अगर शू सेलर को वीट चाहिए तो ये इसको जो है वीट देगा, यानी कि शू सेलर जो है वीट सेलर को जो है शू दे करके जो है वो अपना चीज़ खरीद सकता है। लेकिन और इसी तरह से जो है, अगर इसे पॉट चाहिए तो पॉट के बदले में ये इसको पॉट देगा, और वीट इसके बदले ये वीट ले सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। प्रॉब्लम्स क्या है? यदि किसी सामान को अगर हम सेल कर रहे हैं अगले व्यक्ति को, और उसको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर हमें उस चीज़ की ज़रूरत है। हम शूज़ खरीदना चाहते हैं, लेकिन शूज़ खरीदना चाहते हैं और मेरे पास जो कम्युनिटी है उस व्यक्ति को वो चीज़ नहीं चाहिए, कुछ दूसरा चीज़ चाहिए। तो इससे क्या होगा? एक्सचेंज करने में, यानी कि उस बाई करने में उसको जो है प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सपोज़ कीजिए, एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू और समझा रहे हैं। मुझे ख़रीदना है शूज़ और मेरे पास है पॉट, और मुझे शूज़ ख़रीदना है। शूज़ वाले के पास मैं गया और वहाँ पर जो है मैंने कहा कि मेरा पॉट ले लो और मुझे शूज़ दे दो। लेकिन उसने जो है उसने कहा मुझे शूज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो वीट चाहिए। तो क्या करूँगा मैं? वो डायरेक्ट शूज़ तो डायरेक्ट ले नहीं सकता है। तो इसके लिए पहले मैं क्या करूँगा? पहले मैं इसके पास, वीट वाले के पास जाऊँगा। तो मैं
अपना पॉट दे करके इसको जो है वीट खरीदूंगा और वीट ले करके फिर मैं इसके पास अगेन में आऊँगा, तो यानी कि डबल कोइंसिडेंस हो रहा है, वही काम डबल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती थी, यही चीज़ है आपका कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज want a person desire to sell exactly what the other wishes to buy। ठीक है, persons मतलब जिसे जो चीज़ चाहिए, जो एग्जैक्ट जो चीज़ डिज़ायर है वही चीज़ उसको चाहिए, तो ये चीज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी पहले, मनी ना होने की वजह से। तो बार्टर सिस्टम में एक तो प्रॉब्लम, एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मेजरमेंट वाली प्रॉब्लम थी। ठीक है, अगर किसी को गोट सेल करना है और काऊ खरीदना है तो वो एक गोट गोट दे करके वो एक काऊ खरीद रहा है, तो उसका मेज़रमेंट में बहुत डिफरेंस है भाई। वो एक तो गोट है, छोटा सा है, उसने उसको दे दिया और एक बड़ा सा काऊ लेके चला आया, तो ये एक्सचेंज सिस्टम ये होता था। तो इसमें कोई सेटिस्फाई होता था, कोई नहीं होता था, लेकिन फिर भी उनकी अपनी ये प्रॉब्लम होती थी। नेक्स्ट पॉइंट, in a barter system where goods are directly exchanged without the use of money, the double coincidence of want is an essential feature। तो डबल कोइंसिडेंस यहाँ पर होता था, जिसको जो चीज़ खरीदना होता था उसको, जिस व्यक्ति को जो चीज़ चाहिए होता है उसको वही चीज़ लेकर के जाना होता है, तो यानी कि डबल बार परचेज करना होता है। हमें अगर किसी से कोई चीज़ लेना है तो हमें उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग वो सामान को ले जाके उसको सेल करना होगा, तभी हमें वो सामान मिल सकता है। इन कॉन्ट्रास्ट, in an wheat in an economy where money is used, money by providing the crucial intermediate steps eliminates the need for double coincidence of want। अब देखिए, जब से मनी आई है आजकल के इकोनॉमिक सिस्टम में जो है, तो यहाँ पर मनी का इन्वेंशन हो जाने से क्या हुआ है, ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई, वाटर सिस्टम ख़त्म हो गया, जो डबल कोइंसिडेंस वाला जो प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो चुका है। हमें कोई चीज़ ख़रीदना है तो हमने पैसे दिए और उस आप सामान ले लिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति, क्योंकि ये जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिवर्सल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये हर सभी लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज मनी एज एन इंटरमीडिएट in the exchange process, this is called the medium of exchange, this is known as barter system। okay, तो barter system क्या है एंड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये सब चीज़ों के बारे में हमने समझा। तो हमने यहाँ पर देखा कि डबल मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। अब हमें कोई चीज़ खरीदना है, कोई चीज़ करना है तो मनी की नीड होती है। ओके, सो दिस इज़ द टॉपिक विच you have studied, so it has been completed now। We will meet you next day with new topic। Thank you very much।